देखो इसमें है नेक्स्ट वन इज कि वुड्स रिएक्शन। पहला जो हमने किया था वो किया था हमने अनसैचुरेटेड से। अनसैचुरेटेड यानी अगर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमने क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, इसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है रेने निकिल, यानी जो एक्टिव निकिल होता है, या फिर प्लेटिनम या पैलेडियम, इनमें से कोई भी एक को यूज कर लें तो ये हाइड्रोजन को ऐड कराएगा और बना देता है एल्केन। तो ये फर्स्ट मेथड था हमारे पास। इसमें क्या था, दो साइंटिस्ट थे जो सेविटियर और सेविटन ने, उन्होंने क्या किया था कि सिंपल ऑर्डिनरी निकिल को लिया था। जब ऑर्डिनरी निकिल को लोगे आप तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जब आपने क्या किया, जो रेने निकिल या प्लेटिनम होगा तो रूम टेम्परेचर में भी हो जाता है, लेकिन जब आप इसको क्या करोगे, ऑर्डिनरी निकिल लोगे तो इसके लिए हाई टेम्परेचर है जो रिक्वायर्ड होगा, 523 से 573 केल्विन तक। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करना आपने तो ये बनेगा एल्केन। तो सेम ही था, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था। सेकंड था इसमें एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड में आपके पास आता है जैसे CH3Cl या CH3Br। तो कहता है पहले इसको ग्रीनार्ड रिएजेंट बना दो। कैसे बनेगा, CH3Br प्लस Mg करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा कि ये जो Mg है ये ठीक मिडिल में चले जाएगा, तो बन जाएगा CH3MgBr, ठीक है। अब जैसे ये बनता है आपके पास, अब इसमें या तो वाटर हो या एल्कोहल हो, एसिड हो, कुछ भी इसमें मिक्स कर दो आप, इसीलिए इसे कहते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में। तो जैसे हमने इसको वाटर में मिक्सअप किया तो वाटर किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें H प्लस एंड OH माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेटल हर हमेशा प्लस होता है और सी हर हमेशा नेगेटिव होता है, तो प्लस वाला जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाला जाएगा प्लस के पास। तो ये कंपाउंड क्या बना देगा, ये बन जाता है CH4 यानी एल्केन बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट इसमें अलग हो जाता है। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। एल्काइल हैलाइड में इसका पॉइंट था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो ये मैटर होता है RMgBr या RMgX, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था 2 पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. Sir, अब 1 minute. Yes, sir. अब देखो इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इज वुड्स रिएक्शन, उसी का सेकंड पॉइंट आएगा। एल्काइल हैलाइड का ही सेकंड पॉइंट है। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी बस। इसमें आता है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन यहाँ पे वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स ने क्या किया कि एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराया, जैसे उसने कर दिया CH3 Br ले लो, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए उसने, इसको रिएक्शन किया सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें NaBr निकल जाएगा और ये बन जाता है CH3 और CH3 प्लस 2NaBr, ठीक है। 2NaBr और CH3 ठीक। तो ये आपका हायर एल्किन बनता है, यानी अगर आपने एक कार्बन लिया तो यहाँ पे डबल बन जाएगा। जहां पे ऐसी सिचुएशन आएगी यानी वहां पे वुड्स रिएक्शन लग गया, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मेटेलिक सोडियम, ठीक है। व्हेन एल्काइल हैलाइड is treated with metallic सोडियम, जैसे आपने उसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो हायर एल्केन इज फॉर्म्ड। हायर एल्केन इज फॉर्म्ड, हायर का मतलब होता है डबल, ठीक है।
अगर एक कार्बन लिया आपने तो यहाँ 2 मिल जाएगा। ये लिख लो, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। Yes, sir. ओके, अब देखो इसके बाद है, अब इसमें कैसे आएगा आपके पास, इसमें ऐसे आ सकता है जैसे वो लिखेगा कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन में लिख देगा वो CS3CS2Br प्लस Na गिब्स, और यहाँ पे लिख देगा ड्राई ईथर। बोलेगा बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर लिखेगा कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड इज reacted with sodium metal in presence of dry ether, तो बताओ क्या बनेगा। अगर हमने वुड्स रिएक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसके आपको ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, 2। जैसे आप देखोगे सोडियम मेटल तो आप समझ जाओ वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे Br हो Cl हो, C के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपने, CS2 CS3। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा NaBr अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा CS3 CS2 CS2 CS3, यानी देखो 2 कार्बन लिया आपने, 2 का डबल बन गया 4, और क्या बन जाएगा NaBr। ठीक है, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन है, और ये होता है ब्रोमो इथीन या इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो इथीन, इथीन सॉरी, ये इसका यूपीसी नेम है। और कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम भी याद रखना है, कई बार देखो इथाइल का मतलब ये, ब्रोमाइड का मतलब ये, इथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसमें। Yes, sir. Done. अब देखो, अगर सपोज करो ये तो सिंपल वाला है, अगर ये क्वेश्चन को ऐसे दे दे आपको 1 2 3 4 और यहाँ पे दे दे Br प्लस Na, अब क्या बनेगा प्रोडक्ट।
बना दोगे इसका प्रोडक्ट? इसका नाम है, देखो 412, तो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 प्रोपेन। ब्रोमो ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना। यस सर, ब्यूटेन। ठीक ओके है, सर। लेकिन जब आप इसका कंपाउंड बनाओगे तो ध्यान रखना बी आर को अपने फ्रंट में लिखना है। तो 1 2 3 बी आर यहाँ रख दो और सी को साइड में लगा दो। फिर यहाँ पे 2 Na, फिर बी आर को फ्रंट में रखना है, फिर सी, फिर यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली लेने हैं आपने, ध्यान रखना इन प्रेजेंस ऑफ ओके ड्राई सर। ईथर। ठीक है, जैसे आपने देखोगे तो वैसे ही करना। अब देखो यहाँ से 2Na Br अलग हो गया, अब इसको एज इट इज वो कर दो, कंबाइन कर दो। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, और इस पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे भी सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसे कहेंगे 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये आपका इसमें हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें, इससे मतलब नहीं है इसको यहाँ पे कि बी आर कहाँ पे लगा हुआ है। और जैसे एन ए देखोगे ऑटोमेटिकली आपको इसके 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट करने, एक ये और एक दूसरा। ओके सर, तो सर यहाँ पे जो ये बी आ रही हट जाएंगे इसमें? हाँ, 2Na Br बी आर अलग हो एन जाएगा। टू एन ए। हाँ, तो 2Na Br अलग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू एन ए ओके बी सर। आर आई होगा तो आई आ जाएगा, Cl होगा तो Cl हो जाएगा, 2NaCl 2Na Br 2Na I। ओके सर। हो गया, लिख लिया। तो अब इसमें ध्यान यस सर। रखना है कि अब इसमें क्या क्या इसकी लिमिटेशन क्या है, देखो इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या है, पहले तो इसमें CH4 नहीं बन सकता। ठीक है, CH4 नहीं बन सकता क्योंकि 2 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, तो एक कार्बन तो बन ही नहीं सकता हर हमेशा कभी भी। ठीक है, दूसरा इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड नहीं बनता, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, ये नहीं बनेगा ऑड नंबर वाला। ठीक, इवन ही बनेगा। जैसे आपने एक लिया यहाँ पे CH3Br प्लस Na प्लस BrCH3। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से NaBr अलग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास CH3 CH3, 2 वाले बन गए, तो एक तो बन ही नहीं सकता कार्बन कभी भी क्योंकि डबल बनेगा। दूसरा ऑड नंबर वाला नहीं बन सकता क्योंकि 2 2 4 6 8 बनेंगे। तो ये दूसरी लिमिटेशन है कि ऑड नंबर वाला मॉलिक्यूल आपके पास नहीं बनता है, इवन वाला ही बनता है। यानी सिमेट्रिकल बनेगा, अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा। ऑड नंबर मीन्स अनसिमेट्रिकल। जो अनसिमेट्रिकल आपके पास एल्केन है वो फॉर्म नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल, केवल सिमेट्रिकल ही बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये आपका हो गया सेकेंड वाला वुड्स रिएक्शन का, इसे लिख लो। डन। यस सर।
अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कोरे हाउस, थर्ड वाला। इसका ही थर्ड पॉइंट है जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, इसी का थर्ड पॉइंट है कोरे हाउस, कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है, ये है जो ये वुड से ज्यादा बेटर यील्ड देता है, और इसमें ऑड नंबर के कार्बन भी फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, एक तो जो उसमें दिक्कत आ रही थी कि अनसिमेट्रिकल नहीं बन रहा था, तो इसमें अनसिमेट्रिकल बन जाता है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड बन जाता है। दूसरा कि ये एक सबसे ज्यादा बेटर यील्ड देता है। ठीक है, इसमें होता क्या, देखो इसमें क्या होगा कि आपने एल्काइल हैलाइड लिया पहले, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, इसको आपने रिएक्शन कर दी लिथियम मेटल से। उसमें किससे करे थे, सोडियम से। अगर सोडियम से करेंगे तो अलग आंसर आएगा, और लिथियम से करेंगे तो अलग आंसर आएगा। तो जैसे आपने लिथियम से रिएक्शन करी तो क्या होगा, लिथियम से रिएक्शन करने पर 2 L है, एक L इसके साथ जाएगा, ठीक है, और एक L इसके साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास RL Li और दूसरा LiX। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया, यानी लिथियम ने किसके साथ रिएक्शन कर दी, ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करी। तो एक तो बनता है ये एल्काइल लिथियम और एक होता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हो गया ये। और ये किसकी प्रेजेंस में, ये भी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ध्यान देना पड़ेगा। लिथियम है तो अलग आंसर आएगा, सोडियम है तो अलग आंसर आएगा। इसे कहते हैं एल्काइल लिथियम, एल्काइल AlKyl, एल्काइल लिथियम। ठीक है, एल्काइल लिथियम बन गया। अब इसके बाद क्या करता है, देखो स्टेप फर्स्ट, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो ये एल्काइल लिथियम होता है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, CuI के साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ये दो मॉलिक्यूल हैं इसके, तो दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये बन जाता है R2Cu। इसमें यहाँ पे माइनस चार्ज होगा और Li प्लस चार्ज, और दूसरा Li अलग हो जाती है, यानी ये इसके साथ निकल के बाहर हो जाएगा। तो 2 Li थे, एक Li तो यहाँ बच गया और एक Li इस I के साथ चला गया। ठीक है, तो ये Li हो गया, लेकिन मेन इसमें ये वाला है R2, क्योंकि 2 R लिए हमने तो R2 हो गया। Cu इसके साथ कंबाइंड हो गया, और 2 Li हैं, इसमें से एक Li तो यहाँ चला गया, एक Li यहीं बच गया, तो ये बन गया आपका R2Cu का होल, ये माइनस और Li प्लस का। तो ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई। एक स्टेप और है बस इसमें लास्ट। ओके सर। हाँ, रिटर्न। यस सर। अब देखो स्टेप थर्ड आता है, इसमें 3 स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें तीसरा स्टेप है आपके पास। तीसरा स्टेप क्या होगा, जो ये R2 था, ये RCuR, ठीक है, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करके Li। अब ये क्या करता है कि एक और रिएक्शन आती है इसमें, R डैश। R डैश का मतलब कोई भी दूसरा कार्बन हो सकता है, जिसमें कार्बन के एटम डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, ठीक है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कंबाइंड हो जाएगा Li के साथ, ठीक है, Li के साथ चला जाएगा, तो ये है X माइनस और ये Li प्लस, तो ये बन जाता है Lx, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब ये बच गया RCu और R डैश, ठीक है, तो ये R और ये R डैश आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये R इसको दे देता है, तो बन जाता है R डैश, एक कंपाउंड ये बन गया, और यहाँ पे क्या बच गया, CR और Cu बच गया, तो तीसरा बनता है R एंड Cu, तो आपके पास ये मेन कंपाउंड होता है। इसमें भी डबल बन रहा है, देखो इसमें भी डबल बनता है, ठीक है, एल्केन है लेकिन हायर होता है। और ये है एल्काइल कॉपर, एल्काइल कॉपर, ठीक है, तो ये है तीसरा, तो यहाँ पे मेन स्टेप है बस ये तीन, ठीक है, तीन स्टेप हो गया मेन। ओके सर। हाँ, तो इसे लिख लो तीसरा। यस सर, डन। देन अब देखो, अब इसमें कैसे आएगा क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे दे दिया आपको, ये दे दिया आपको CH3Br, ठीक है, CH3Br, और हमने लिख दिया लिथियम, तो ये पहला स्टेप बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर तो इसमें क्या बनेगा बताओ, जो चीज लिखी आपने उसी को अप्लाई करो। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, एक Li इसके साथ जाएगा, एक Li इसके साथ जाएगा, ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, LiBr हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3Li, स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट के बाद दूसरे स्टेप में इसी को लेना है हमने, जो मेन प्रोडक्ट है CH3Li, इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, Cui, ठीक है। अब Cui रिएक्शन करेगा तो इसके भी आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल हो गए इसके, तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे CH3, और ये किसके साथ कनेक्ट होंगे, इस Cu के साथ, तो Cu CH3, ये जो CH3 ये कनेक्ट हो जाएगा Cu के साथ, तो इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। और आगे यहाँ पे प्लस चार्ज और लिथियम में, सॉरी इसमें माइनस चार्ज और लिथियम का प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये हो गया इसका स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड के बाद स्टेप थर्ड क्या आता है, स्टेप थर्ड आता है कि जो CH3 Cu CH3 है, ठीक है, इसमें प्लस चार्ज है, और इसमें है यहाँ, सॉरी इसमें यहाँ माइनस चार्ज है और ये प्लस है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको किसके साथ रिएक्शन करना है, अब यहाँ पे दूसरा C ले सकते हैं, देखो मुझे और चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ C2H5, ठीक है, और यहाँ पे X ले लो, Br ले लो, चलो। अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि ये जो CH3 था यहाँ पे, ये जो CH3 है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C2H5, ठीक है, तो 3 कार्बन वाला बन गया। दूसरा चीज क्या है देखो, ये Li और Br अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा LiBr, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या होता है, CH3Cu, ये यही आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये बन जाता है CH3Cu, 3 कंपाउंड बनते हैं इसमें,
लेकिन इसमें मेन कौन सा है, जो जिसमें दोनों सी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ऐसे ही आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन आंसर में। ओके सर। हाँ, और इसमें ड्राई ईथर को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंस हो रही है ड्राई ईथर की। डन। सर 1 मिनट। यस सर, डन। डन। अब इसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये इसमें आप कोई भी चीज रख सकते हो। यहाँ पे मैंने अगर इसकी जगह पे लिख लिया, अब वो आपको ये थोड़ी देगा, ये आपको देगा केवल यहाँ पे लिखेगा वो, इसमें कैसी होगी, यहाँ पे लिख देगा C2H5। ठीक है, और यहाँ लिख देगा उसने Br प्लस 2Li। अब वो ब्रैकेट के ऊपर लिख देगा यहाँ पे। ठीक है, वो ब्रैकेट के ऊपर लिख देगा पहला CuI। ठीक, और दूसरा यहाँ पे लिख देगा CH3Br, ऐसे लिख देगा। बोलेगा बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये होगी आपकी कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है, कोरे हाउस रिएक्शन। तो आपको समझ जाना है, देखो Li है, फिर Cui है, और ये है CH3Br। तो इस हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो सीधा ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। फाइनल क्या बनेगा, C2H5 और CH3। ठीक है, तो ऑड नंबर का बन सकता है, बाकी के बाई प्रोडक्ट और बनते जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आ, और ये Cu इसके साथ जाएगा तो CH3 Cu बन जाएगा, C2H5 Cu बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड बन सकता है कोई भी। तो क्वेश्चन में ऐसे आएगा आपके पास, या तो आएगा कोरे हाउस का बताओ, और या फिर इस तरीके से दे देंगे आपको। तो ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो R है और R डैश है, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ। और एक वर्ड इसमें आता है डाई एल्काइल, ये वाला डाई एल्काइल कॉपर, और इसके आगे आ जाता है यहाँ पे लिथियम। इसको एक साइंटिस्ट ने, जैसे ग्रिनार्ड रीजेंट ने किया था, ऐसे इसको किया था गिलमान ने। तो उसके नाम से रख देते हैं गिलमान रिएजेंट, ये हमने बीच में बनाया था। जैसे ग्रिनार्ड रीजेंट को ग्रिनार्ड ने बनाया था, ऐसे इसको गिलमान ने किया था। ठीक है, तो ये आपका गिलमान रिएजेंट होता है जो इसके बीच में बनता है। ये हो गया थर्ड। अब इसमें फोर्थ आता है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, वैसे इसने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी हटाई हुई है, लेकिन फिर भी आगे आएगा तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए इसको करवा देते हैं पूरा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, एक आर और आर डैश में भी सेम, और इसको कंप्लीट करना है। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो इसको वही करना है जैसे कोरे हाउस में हमने किया था, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप की रिएक्शन हो गई है। देखो 1 स्टेप में ये होगा, सेकंड स्टेप में इसके साथ कंबाइंड होगा, तीसरे स्टेप में इसके साथ कंबाइंड होगा। तो ये आपको डायरेक्ट लिखा होता है इसमें, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोरे हाउस लग रहा है। यहाँ पे लिथियम है, इसकी पहचान पहला, दूसरा CuI।
ओके सर। हो गया। यस सर। सर इसमें आर, ये नॉट वाला कौन सा है? आर नॉट नीचे वाला, ये जो CS3 जो लास्ट में ऐड होता है, ये आर नॉट, ये ओके सर। और ये आर है। तो जब हम लेते हैं तो आर यहाँ लेंगे, आर डैश इधर लेंगे। तो ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। आगे बढ़ जाऊं। यस सर। अब देखो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसका लास्ट पॉइंट है आपका रिडक्शन। इसमें रिडक्शन में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा Zn एंड CH3COOH या HCl, इसको ले सकते हैं हम यहाँ पे। दूसरा हम ले सकते हैं Zn प्लस NaOH को ले सकते हैं यहाँ पे। तीसरा Zn कॉपर कपल एंड अल्कोहल, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा। ठीक है, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको हटाना, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन मीन्स हो गया, रिडक्शन मीन्स होता है यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ क्लोरीन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या फिर दूसरा ये हो सकता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है हाइड्रोजन, तो इसे कहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे रिजेंट है, 2-3 जो इसमें यूज कर सकते हैं, तो हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट ले लो, चाहे सेकंड ले लो, चाहे थर्ड ले लो, ये तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करें। डन। यस सर। अब देखो, इसमें से एक मेथड और है हमारे पास, कि जैसे मैंने कहा आर एक्स जनरल है। ठीक है, आर एक्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, जिंक और HCl के साथ रिएक्शन करवा दी। तो ये जो H है वो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, और ये ZnCl के साथ चला जाता है, तो बन जाता है RH और ZnCl2। इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लेंगे हम, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख लिया मैंने CH3 और Cl।
ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने Zn और HCl, तो ये H इसके साथ चला गया, Cl चला गया इनके साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 और ये H यहाँ चला गया और ZnCl2। तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। तो ये ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं रिडक्शन। और जो एजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर आपको बड़ा बनाना है तो यहाँ पे दूसरा कंपाउंड ले सकते हैं, CH3CH2Cl प्लस Zn प्लस HCl। तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा इसके साथ, और ये Cl यहाँ आ जाएगा। तो इसमें बन जाएगा आपका CH3CH2H, तो यानी CH3CH3 और ZnCl2। तो ये बन गया आपके पास। उनमें से कोई भी एजेंट को यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये है आपके रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग का मतलब Cl हटाना और हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक है। तो आपका ये हो गया इसमें। ओके सर। हाँ। यस सर, डन। ओके, अब देखो एक और रिडक्शन को लिख सकते हो। वैसे रिडक्शन के बहुत सारे पॉइंट है इसमें, लेकिन एक और हम ये लिख सकते हैं रिडक्शन का, कि HI के साथ रिडक्शन विद HI, एंड रेड फॉस्फोरस। इसमें क्या होगा, जैसे आपने कोई भी ग्रुप लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया CH3CH2I, HI के साथ रिएक्शन करेगा रेड फॉस्फोरस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये H चला जाएगा इसके साथ और आयोडीन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये आयोडीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बन जाएगा आपके पास CH3CH3 और I2, ठीक है। तो ये बहुत सारे रिएक्शन है जो रिडक्शन के हो गए। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा फिनिश हो गया रिडक्शन वाला। अब इसमें लास्ट पॉइंट बचता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके सर। डन। यस सर। अब देखो, अब है, ये है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्लास 11th में भी है, 12th में भी है, दोनों जगह आएगा ये। तो इसका थर्ड पॉइंट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 molecule, the process of removal of CO2 molecule। ठीक है, फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ पे जो बात करेंगे हम जनरली, वो करेंगे यहाँ पे फैटी एसिड से, यानी एसिड होना चाहिए। यहाँ पे जनरली हम किसकी बात करेंगे, फैटी एसिड की, यानी हायर एसिड वाली फैटी एसिड। अगर ये फैटी एसिड से क्या होता है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है, मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिमूव होना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड होते हैं जो हायर वाले होते हैं, अगर उससे क्या होता है CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। Yes, sir. डन। अब देखो क्या होता है, अब ये तो जनरल रिएक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, इसकी यहाँ पे क्या डिफाइन होती है, यहाँ पे होती है इसकी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड या फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम जो सॉल्ट होगा, ठीक है, उसको हम हीट करेंगे, इज हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब क्या हुआ, NaOH और CaO, इसका रेशियो होना चाहिए 3:1। ये होना चाहिए 3:1 के, इसे कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है, तो अगर आप सोडा लाइम के साथ इनको क्या करोगे, हीट करोगे, इन दोनों सोडा लाइम का मतलब ये NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर इन दोनों को हीट करोगे एट लगभग 630 केल्विन टेम्परेचर में, तो क्या होगा, CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा, लोअर एल्केन। लोअर का मतलब एक कार्बन कम मिलेगा। ठीक है, तो अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 is lost and alkane with one carbon atom less than carboxylic acid is formed। less than carboxylic acid is formed। तो ये हो गया आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन का। ठीक है, सोडियम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाईली फैटी एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन 3:1 का। सोडा लाइम NaOH एंड CaO का 3:1 का कॉम्बिनेशन, उसे आप हीट करोगे तो CO2 रिमूव होगी और आपको एक कार्बन कम मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, जितने उसमें होंगे उससे एक कार्बन कम मिलेगा आपको। तो एल्केन फॉर्म होगा लेकिन वन कार्बन कम हो जाएगा। तो अगर आपको कार्बन कम करना है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। Okay, sir. इसे लिखो एक बार, तब मैं वो लिखाता हूँ इसका रिएक्शन।
Yes sir, done. डन। अब देखो इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल अगर सपोज करो आपके पास एसिड है, तो एसिड को आप कैसे चेंज करोगे? सपोज करो आपके पास सोडियम सॉल्ट वाला नहीं है, एसिड है हायर वाला, जैसे मैंने किया COOH, तो इसमें क्या करेंगे, NaOH को मिक्स कर देंगे, तो यहाँ से H निकलेगा, ये OH के साथ जाएगा, तो H और OH मिलके क्या बना देगा, H2O, H2 अलग हो जाएगा, Na यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा RCOONa, तो ये हो गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब क्या किया आपने, जब ये बन गया आपके पास, अब आपको इससे किससे रिएक्शन करानी है, सोडा लाइम से। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH और CaO के साथ कॉम्बिनेशन होगा 3:1 का, ठीक है। तो जैसे आपने इसे 3:1 के कॉम्बिनेशन में किया और 630 के आसपास टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा देखो, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा, ये CO2 यहाँ से निकल गया, ठीक। दूसरा क्या बनेगा इसमें, दूसरा इसमें बनेगा, ये Na2CO3 बन सकता है, ये पूरा पोर्शन यहाँ से अलग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, R ये है और H ये है, तो बन जाएगा RH यानी एल्केन बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास Na2CO3, ठीक है। Na के 2 हो गए और CO3 हो गया, तो Na2CO3, तो CO2 ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अगर यहाँ पे मैंने लिखा CH3, तो क्या हो जाएगा, CH3 COONa प्लस NaOH, ठीक है। अब होगा क्या देखो, होगा क्या, यहाँ से ग्रुप को निकाल दो पूरा बाहर, और ये बन जाएगा आपका CH3 और HNA CH4 बन जाएगा, और दूसरा Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। Na के 2 हो गए, CO3 का 3 हो गया। इस तरीके से आपको कंपाउंड बनाना, तो इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिमूवल ऑफ CO2, ये CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। Okay sir. इसे लिख लो। Yes sir, done. डन। अब देखो क्वेश्चन में कैसे आएगा आपके पास, जब आप क्वेश्चन आएगा तो इसमें या तो आएगा व्हाट हैपेंस करके, ऐसे दे देंगे आपको क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में देंगे व्हाट हैपेंस करके, कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट इज रिएक्टेड विद सोडा लाइम, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONa, ये सोडियम एसीटेट है, ठीक है। इसे रिएक्टेड विद सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO, तो क्या होगा, तो जैसे ही आएगा आपको समझ में आ जाएगा, ये यहाँ से पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये बनता है CH4 और Na2CO3, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कार्बन को, ये लिख दिया C3H7 COONa प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO, तो क्या होगा, यहाँ से पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, और ये हो जाएगा C3H8 प्लस Na2CO3, ठीक है। ये आपके पास हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, देखो जितने C यहाँ पे थे उससे एक C कम मिलेगा आपको, जैसे इसमें टोटल 4 C है,
तो यहाँ पे आपको 3C मिलेगा एल्केन में, एक C कम हो जाता है। क्यों हुआ कम? क्योंकि CO2 यहाँ से रिमूव हो गया, इसीलिए आपको एक C हर हमेशा कम मिलेगा आंसर में। ठीक है, तो ये कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा या फिर व्हाट हैपन करके आएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेम रिएक्शन कम आएगा कि व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन। ओके सर। हाँ, तो इसे लिख लो क्योंकि ये दोनों में काम आएंगे आपके 11th 12th के लिए। तो इसलिए ऑर्गेनिक का 12th में ज्यादा है, 11th में कम है। 11th में एक ही चैप्टर है ये, और 12th में है आपके पास 4-5 चैप्टर ऑर्गेनिक के। तो अगर आपको हैबिचुअल रहोगे तो उसमें आसान रहेगा आपके लिए, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन इसके इक्वेशन करवा रहा हूँ 12th के बेस ओके सर। पे। रिटर्न। यस सर। अब देखो नेक्स्ट है इसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे के बहुत सारे रिएक्शन है, ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम पूरा याद रख लेना। इसको कहते हैं कोल्बे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। एक तो कोल्बे रिएक्शन अलग हो जाएगी और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक अलग हो जाएगा। तो ये पूरा नाम ध्यान रखना इसका, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक वाला। इसमें क्या होता है कि when a concentrated aqueous solution, concentrated aqueous solution, aqueous solution of the sodium or potassium, sodium or potassium salt of monocarboxylic acid, monocarboxylic acid। तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इस इलेक्ट्रोलाइस, तब इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रोलाइस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है पता है आपको? एन एल्केन इज प्रोड्यूस्ड। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है। तो इसकी पहले जनरल रिएक्शन लिख लो, COONA है, प्लस इसे वाटर में डालेंगे हम। यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करी और ये टूट जाएगा। तो ये क्या बनाता है? एक तो बनाता है RR, यानी इसमें भी हायर एल्केन बनता है, डबल, ठीक है। दूसरा NaOH बन जाएगा, तीसरा H2 बन जाएगा, और फोर्थ CO2। तो 4 बन जाएंगे इसमें, ठीक है, CO2। तो इसे लिख लो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा पूछा गया आपके पास, वुर्ज रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर डन। देन अब देखो इसके एग्जांपल में R को यहाँ पे कुछ भी ले लो आप। देखो R यहाँ पे ले सकते हैं हम, CH3 ले लो, तो क्या होगा देखो, CH3COONA प्लस
H2 यहाँ पे देखो क्या लिखा होगा, या तो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी लिखी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी लिखी होगी। तो आपको क्या करना है, इसको डबल कर देना है, किसको, ये वाले को। ये CH3 है तो CH3 का डबल कितना हो जाएगा, C2H6, यानी CH3CH3, पहला कंपाउंड ये बनेगा। दूसरा यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा तो CO2 बनेगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो H2 बन जाएगा। चौथा Na, और ये वाटर किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। Na और OH मिलके क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा C2H5 COO Na प्लस 2H2O तो क्या बनेगा बताओ कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दिया हमने। सर यहाँ पे C2H5 है। हाँ, C2H5। सर CH यहाँ पे बनेगा C2H के बन जाएंगे पहले तो। हाँ C2H5 दो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। हाँ फिर सर CO प्लस CO2 हाँ, प्लस H2N प्लस NaOH। फिर से बोलना। सर C2H5 के दो बन जाएंगे कंपाउंड, हाँ C2H5 एंड C2H5 हाँ, और प्लस CO2 हाँ प्लस H2 प्लस हाँ NaOH। हाँ, तो बस ये याद रखना है आपने, देखो तरीका आपको ये है, ठीक है। तो ये एक तो कंप्लीट द रिएक्शन आता है, या व्हाट हैपेंस या कंप्लीट द रिएक्शन होगा। दूसरा, अब इसके एक मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको, मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये लिख लो आप, इसके बाद एक स्टेप और कर देते हैं मैकेनिज्म का, तो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होगी। इसका काफी पार्ट ले लिया मैंने, जबकि इतना है नहीं आपकी बुक में, लेकिन ये 12 के बेस पे ध्यान के उसमें रख दिया कि 12 के बेस पे आपको उसमें ज्यादा है। तो जब आपका ये बेसिक क्लियर ओके होगा, सर। हाँ, तब आपको वहाँ अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए। रिटर्न। यस सर। हाँ, अब इसकी देखो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म वैसे हर एक में मैकेनिज्म ही आती है, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ोगे तो उसमें सब में मैकेनिज्म ही आती है कि कैसे हुआ वो रिएक्शन। आपके उसमें कम है बोर्ड लेवल पे, लेकिन कॉम्पिटिटिव में हर एक में मैकेनिज्म आती है। तो मैकेनिज्म में देखो स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि जैसे आपने, ये है CH3COO Na, ठीक है। अब जैसे आप इसको क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये आयंस में टूट जाएगा, तो इसे कहेंगे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, ठीक है। तो ये आयंस में टूट जाएगा, 2 आगे से लिख दोगे। तो एक होता है इसमें नेगेटिव आयन और एक होता है इसमें प्लस आयन। तो एक तो नेगेटिव हो जाएगा और एक हो जाएगा प्लस का, ठीक है। कोई भी चीज को अगर आप पानी में डालोगे तो डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होगा तो एक माइनस मिलेगा आपको, एक प्लस मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे अगर आपने वाटर को डाला तो वाटर को किस में टूटेगा, वाटर वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी में डालोगे तो आयंस में टूट जाएगा। अब क्या होता है देखो, अब ये होता है इसमें कि जो ये आपका ये है CH3COO माइनस वाला पार्ट, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज कर देता है पहले, क्योंकि एक लूज करेगा एक गेन करेगा, तो ये लूज करके बना देता है CH3COO, ठीक है। जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक। वैसे इन जनरल में क्या होता है, देखो ये इन जनरल क्या होता है, CH3 यहाँ पे आ जाएगा C, ए डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाता है, ठीक है, या तो इसने लूज कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ऐसे ये दो CH3 आपस में कंबाइंड हो जाते हैं यहाँ से 2 मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो क्या होता है कि एक CH3 और एक CH3 दोनों निकलते हैं,
ये CH3 अलग निकलेगा, दूसरा अलग निकलेगा, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो CH3 बाकी C डबल बॉन्ड O करके CO2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ से, इसके भी 2 है, एक CH3 है, एक CH3 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 मिलेंगे, एक मिलेगा CH3 और एक मिलता है 2CO2। तो यहाँ से आपको मेन कंपाउंड मिल गया, किससे? इस पॉइंट से, ठीक है। तो इसे लिख लो। Yes, sir. Done. डन। अब देखो क्या होगा, अब क्या होता है कि जब वाटर टूटता है तो वाटर किस में टूटता है? H+ और OH- में, ठीक है। तो जो माइनस वाला है वो कहाँ जाएगा? माइनस वाला जाएगा एनोड में। तो जो रिएक्शन हो रही थी ये एनोड में हो रही थी, कौन सी वाली? CH3CO-, क्योंकि माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास जाएगा, और जो प्लस वाला वो कहाँ जाएगा? माइनस के पास जाएगा। तो माइनस है कैथोड आपके पास, तो यहाँ पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जो उसने लूज किया, ठीक है। तो ये गेन करके बना देता है 2H, और 2H का मतलब हुआ H2, हाइड्रोजन बन जाती है। देखो यहाँ से 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज करेगा तो 2H हो जाता है ना, H2। तो ये H2 गैस बन जाती है इसमें। तो H2 कहाँ बनेगी? कैथोड में। और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको एनोड में, ठीक है। ये CO2 और ये आपको एनोड में मिल जाते हैं। अब इसमें क्या बचता है? देखो यहाँ से आपके पास बचा था Na+ का, और इससे आपको जब वाटर टूटा था तो OH- का बना था, तो ये दोनों भी आपस में कंबाइंड होकर बना देते हैं NaOH। तो इस तरीके से इसके सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल Okay, पूछा sir. जाता है। हाँ, ये हर साल पूछा जाता है लगभग, इतना इंपॉर्टेंट है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज आपको क्लास 12th में भी आएगा। ठीक है, तो अब बस ये था, और इसकी रिएक्शन भी ज्यादा है एल्केन की, बाकी कम है। सबसे बड़ा इसमें एल्केन ही है, बाकी छोटे हैं इसमें। एल्काइन बहुत छोटा है और बेंजीन वाला भी छोटा है, तो एल्केन के रिएक्शंस ज्यादा हैं बस। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताऊंगा ये पूरे केमिस्ट्री में सेम चलेगी, फिजिकल की, ठीक है। तो फिजिकल को और केमिकल को हम कल करते हैं फिर। Okay, sir. हाँ, तो इसे लिख लो अभी। Yes, sir. Yes, sir. Done. डन ना? हाँ, तो अब मैं आपको पहले इसकी शीट प्रोवाइड कर दूंगा। अब जब हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन हम यहीं से करेंगे फिर से, है ना, हाइड्रोकार्बन से। Okay, sir. ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन एक साथ आ जाएगा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फिर क्लास 12th में है बहुत ज्यादा, तो उसका बेसिक 11th ही है पूरा, वहां पे बेसिक नहीं मिलेगा आपको। Okay, ठीक है, तो sir. अभी से आपको अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत ना आए फिर। तो ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन पहले, फिर उसके बाद आगे का, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. ऑफ कर दूं फिर मैं? Okay, sir. ठीक है, सर इसकी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी? हाँ हाँ, मैं आपको भेज देता हूँ वीडियो सारी। ओके सर। ठीक, हाँ ठीक, ठीक। ओके, थैंक यू सर।